बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है, जिस साखी की हम बात करने जा रहे हैं और जो साखी आप सभी लोगों को सुनाएंगे, शायद ही ये साखी बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को। और इस साखी से ज़्यादा आप लोग लाभ उठा पाएंगे। तो बढ़ते हैं साखी की ओर और शुरू करते हैं साखी। कहते हैं 9 दर ठाके धावत रहाए, 10 में निज घर बासा पाए। 9 दर ठाके धावत रहे। अगर आप 9 दरवाजों की बात कर रहे हैं, 9 दर ठाके धावत रहे, अगर 9 दरवाजों पे आप रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? भटकते रहो। आशा, तृष्णा, माया, मोह, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरीके, ये नहीं, ये तो विकार हैं। 9 दरवाजे कौन कौन? 2 आँखें, 2 नाक के सुराख, मुंह, 2 सुराख नीचे के, 2 कान, इस तरीके से कुल मिला के 9 दरवाजे हैं, जिनमें अगर हम पड़े रहेंगे तो जिंदगी यूं ही बर्बाद होती चली जाएगी। श्वासों श्वास घटी तेरी पूंजी, चली जाती ये उम्रनियाँ। ये उम्र आपकी, जो भी उम्र आपको मिली है, ये बीतती चली जाएगी। गुरु महाराज जी समझाया करते हैं अक्सर कि श्वासों श्वास, जितनी सांस मिली हैं, अब आपको और नहीं मिल सकती। कुछ भी कर लो और आपको अब नहीं मिल सकती। अब आपको सिर्फ जो पूंजी है आपकी, जो खजाना है आपका, उसको संभाल कर इस्तेमाल करें। जितना संभाल कर इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको बरकत होगी आपके काम में। बरकत का मतलब उतना ही उस मालिक की तरफ झुकाव आएगा। काम आ गया, खोटे कर्म किए, ठीक है, नरकों में चले गए। क्रोध आ गया, क्रोध ने लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिए, लड़ाई झगड़े के बाद में जेलों में चले गए। क्या हुआ ये इसका मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं और 9 दरवाजे। इनसे हटकर आप कुछ करोगे तो दुनिया में आप कामयाब हो पाओगे। हम किस कामयाबी की बात कर रहे हैं? हम उस परम पिता परमात्मा को मिलने के लिए जो उसने 10वां द्वार बनाया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, गुरु जो होता है, उस परम पिता परमात्मा ने सबके मिलने के लिए एक ही रास्ता बनाया हुआ है। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, कोई भी हो, सबके लिए एक ही मार्ग बनाया गया है। ऐसा नहीं है हिंदुओं के लिए कोई और, मुसलमानों के लिए कोई और, नहीं। ये और जो आँखों के पीछे पर्दा लगाकर रखा गया है, माया रूपी पर्दा है। जब हम इसको फाड़कर, पर्दे को फाड़कर जब हम ऊपर जाएंगे, तभी तो कहते हैं 9 दर ठाके धावत रहाए, 10 में निज घर वासा पाए। जहां आपका हमेशा के लिए रहना है, जहां जिस स्थान पर आपको हमेशा के लिए, वो 10वां द्वार है। उसके अंदर आप पहुंच गए, परमात्मा से विलास हो गया। फिर भाई कौन आना, कौन जाना, किसको मरना, किसको जन्म लेना। अब 10वां द्वार पर पहुंचने के लिए आपको एक पूर्ण संत सतगुरु की जरूरत पड़ेगी। काम, क्रोध, आशा, तृष्णा जितनी है, सभी को छोड़ना पड़ेगा। 9 दरवाजों का ख्याल दिल से बाहर निकालना पड़ेगा। जब जाके कहीं आपको उस 10वें द्वार का ख्याल आएगा। 10वें तिल, इस तिल पर उस ध्यान को एकाग्र करेंगे। जब आप भजन पर बैठेंगे, धीरे धीरे उस
10वें तिल पर मस्तक के बीच में जब आप ध्यान को एकाग्र करेंगे तब आपको राधा स्वामी जी, तब आपको उस मालिक के मिलने की राह को सुनेंगे। वहाँ अनहद शब्द बजे दिन राती, वहाँ गुरबानी हो रही है, कलामे इलाही हो रही है, बांगे आसमानी हो रही है, जिसे आदि सच भी कहा जाता है। वो गुरबानी, कलामे इलाही, बांगे आसमानी जो हो रही है, हर वक्त हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी जब तक आप ध्यान एकाग्र करके दोनों आँखों के दरमियान बीच में जब ध्यान एकाग्र करेंगे तब आपको उस तक पहुँचने का मौका मिलेगा। जैसे ही आप ध्यान एकाग्र करेंगे तो एक ऊपर से अनहद धुन बज रही है। वो जब अनहद धुन का मतलब क्या? अनहद धुन जिसकी कोई हद ही नहीं है, उस धुन को सुनकर आप ऊपर बढ़ेंगे और तो आगे फिर आपको 10वां द्वार तो पहले ही तोड़ चुके हैं, आप पर्दा फाड़ चुके हैं। फिर अनहद धुन मिल गई जब आपको, तब फिर परमात्मा आपको हाथ पकड़कर वहाँ तक ले जाएगा। फिर आप अपने निज घर पहुँच जाएंगे जहाँ आपको हमेशा रहना है। मालिक दया करो, जहाँ हमेशा आपको रहना है। अच्छा, वहाँ पहुँचकर फिर आपको ना कोई माया का डर रहेगा, ना मन का डर रहेगा, ना विकारों का कोई। वहाँ तो आप एक उज्जवल शरीर की तरह आप निर्मल हो जाएंगे। निर्मल जानते, जिसके दिल में, जिसमें कोई मैल ना हो, कोई गंदगी ना हो, उस जल को निर्मल जल कहते हैं। उसी तरीके से पाक एंड पवित्र हो जाओ। पाक और पवित्र जब हो जाओगे तभी उसके घर पहुंच पाओगे आप। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको एक पूर्ण संत सतगुरु की तलाश करनी है। जब पूर्ण संत सतगुरु आपको मिल जाएगा, वो आपको जब नाम देगा, नाम देकर फिर आप धीरे धीरे उस नाम को जपेंगे, सुमिरन भजन जब करेंगे, तब आप धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिना मेहनत कुछ नहीं होता। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जब मेहनत करेंगे तो आपको मन बैठने ही नहीं देगा। जब आप भजन पे बैठेंगे तो मन नहीं बैठने देगा। तो आप धीरे धीरे 1 मिनट मतलब 10 सेकंड मन को ठहराया, फिर 10 सेकंड मन को ठहराया, इस तरीके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप मन को ठहराना शुरू करेंगे सतगुरु, तब आपका मन कहीं लगना शुरू होगा। जब मन लग गया, मन को लज्जत आ गई, फिर तो किसी की ताकत नहीं जो उधर से मोड़ सके। फिर माया का जाल उस पर काबू नहीं कर सकता। फिर तो रवि रब दिखाई देगा, परमात्मा परमात्मा ही मन चिल्लाएगा। मन को इतना रस, इतना स्वाद आ जाएगा कि अब 10वें द्वार से निकलने का मन ही नहीं करेगा। और जब मन नहीं करेगा तो आराम से वहीं मन मस्ती से रहे, रूह आराम से वहीं रहेगी। जैसे धीरे धीरे उस परमात्मा के साथ विलुप्त हो जाओगे तो आप आराम से रहते रहेंगे। तो आज की साखी हमारी बस यहीं तक थी। आशा करते हैं आज की साखी से आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर अच्छी लगती है तो आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और बात करते हैं कि बिना मेहनत, बिना लगन से कुछ नहीं होता। आप रोज़ भजन में बैठें, रोज़ हाजिरी लगाएं, नागा ना करें। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना भी टाइम मिले उस मालिक की याद में दो। यही टाइम तुम्हारा जोड़ा जाएगा,
बाकी दुनिया का कोई भी टाइम अब जोड़ा नहीं जाएगा। चाहे जितना भी टाइम हो वो जुड़ता नहीं है, सिवाय जितना भजन सिमरन में टाइम देंगे उतना ही जोड़ा जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक और अच्छा लगेगा। तो चलते चलते फिर कहते हैं, नौ दर ठाके धावत रहे, 10वें निज घर वासा पाए। जब आपको 10वें द्वार में पहुंच जाओगे, फिर हाँ, रूह को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई कष्ट नहीं, रूह आज़ाद है वहाँ। अब भाई जहाँ आज़ाद है फिर उसकी ज़रूरत ही क्या है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, कुछ नहीं। तो उस नाम मालिक का नाम जपो, भजन सिमरन करती है रूह और आराम से वहाँ रहती है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो हमारा इतना ही था। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी एक नई के साखी या शब्द के साथ फिर मिलेंगे। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, राधा